बोलो भारत माता के। भाइयों जरा जोर से बोलो, भारत माता के, भारत माता के। चंद्रबाबू नायडू जी, चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भाई रामबाबू नायडू जी, हमारे यूनियन मिनिस्टर राजू चंद्रशेखर जी, पूर्व मंत्री और वर्तमान में साउथ इंडियन स्टेट्स के इंचार्ज भाई विष्णु रेड्डी जी, ज्वाइंट कन्वीनर ऑफ साउथ इंडियन स्टेट्स अशोक ठाकुर जी, सभी हमारे उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, अंदर की नमस्कारम। మీరు బాగునా బాగునా మిత్రో నాకు తెలుగు రాదు, నాకు కొంచెం కొంచెం తెలుగు వస్తుంది। సీఎం సాబ్, నేను ఢిల్లీలో మీకు స్వాగతం। మీరు తెలుగు ప్రజల హృదయాల్లో నివసిస్తున్నారు। So I would request you to inspire all these people from Andhra Pradesh and Telangana and all the South Indian states, to inspire them to have BJP-led government this time. This you can do well for all the South Indian states. मित्रों, हिंदी पंजाबी सब में आऊंगा, चिंता मत करो। हम लोग पिछले 11 वर्ष दिल्ली वासी सब लोग किस प्रकार से एक ऐसा नरकीय जीवन जी रहे हैं, कई बार देखकर सुनकर बहुत दुख होता है। आप जानते हैं कि इसी समय में केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री रहे और मैं पिछले 10 साल हरियाणा का मुख्यमंत्री रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा के बहुत लोग दिल्ली में रहते हैं, भली प्रकार से जानते हैं कि हमने हरियाणा में जब सरकार चलाई, उन 10 सालों में जब जब चुनाव हुए, कि केजरीवाल, कुछ लोग इनको खुजलीवाल भी कह देते हैं, ये हरियाणा में हर बार घुसने की कोशिश की इन्होंने। हर बार हर चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, मित्रों थोड़ा ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं, सुनिए, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा, चाहे हमारे विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, हर बार इन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे करके चुनाव लड़े, लेकिन हरियाणा की जनता ने इनका पैर जमने नहीं दिया। कभी भी किसी भी चुनाव में एक भी सीट पर जीतने नहीं दिया हरियाणा के लोगों ने। यही 10 साल का शासन। मित्रों, इनके शासन का हरियाणा के शासन से मैं तुलना इसलिए कर रहा हूं कि ये यहाँ मुख्यमंत्री थे, मैं भी मुख्यमंत्री था। कभी कभी ऐसी बातें बोल जाते थे, ऐसे काम करते थे, हमको भी कई बार लज्जा आती थी। हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कितनी बार आंध्र प्रदेश का शासन संभाला, कितना सुशासन इनका चला, जनता के हित में हर बार कोई भी काम करना वो जनता के वेलफेयर में कैसे होगा, ये हमेशा सोचते हैं। मित्रों, हमने भी
हरियाणा में जब शासन संभाला 2014 में, हमको भी लगा बहुत चीजें जो चंद्रबाबू नायडू जी ने वह आंध्र प्रदेश में की हैं, उनको हमको भी सीखना चाहिए। हमने अपनी टीमें वहां भेजी, वहां पर हमारे अधिकारी गए और कुछ चीजें वहां से सीख के आए। बहुत चीजें ऐसी हैं, प्रदेश को चलाने में मुख्यमंत्री क्या काम कर सकते हैं, कितना उनका दायरा होता है, चंद्रबाबू नायडू जी बहुत अच्छी प्रकार से जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन इन्होंने, केजरीवाल ने 10 साल दिल्ली का वो नुकसान किया, वो यानी हर बात में इन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की। बहुत घोटाले, जैसा आपको पता है यहाँ शराबबंदी का कितना बड़ा घोटाला, शराब का घोटाला, शराबबंदी का नहीं, शराब का घोटाला कितना बड़ा घोटाला, हजारों घोटाला, जिसके कारण से इनको जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। मित्रों, बहुत बहकावे का काम करते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते पिछले 8 दिन पहले मुझे एक बहुत तकलीफ की बात हुई, और वो तकलीफ क्या हुई, इन्होंने कैसा झूठ बोला, कोई देश का दुश्मन भी नहीं बोल सकता। इन्होंने कहा हरियाणा के लोग पानी जो वहां से भेजते हैं उसमें जहर मिला देते हैं। इतनी शर्म की बात इन्होंने की। क्या हरियाणा और दिल्ली कोई ऐसी दुश्मनी है कि हम कोई देश के दुश्मन हो गए? आखिर तो एक नदी का पानी आता है, कहीं ना कहीं उसमें अमोनिया की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है, हर पॉइंट के ऊपर चेक किया जाता है। लेकिन जहर घोल दिया, अगर नहीं रोकते तो लाखों लोग दिल्ली के मर जाते, जिनोसाइड हो जाता। ये स्टेटमेंट और ये केजरीवाल ने दी। लेकिन केजरीवाल की झूठी सूचना का संज्ञान, इसका संज्ञान चुनाव आयोग ने भी लिया, इसका संज्ञान अदालतों ने भी लिया, और अब पेशियां भुगत रहे हैं। अब आके कहते हैं कि नहीं, जहर तो गलती से निकल गया, अमोनिया की मात्रा ज्यादा थी। ये जानबूझ के ऐसा झूठ बोल रहे हैं। इतनी शर्म की बातें करने वाला व्यक्ति, लगातार झूठ बोलने वाला व्यक्ति। लेकिन दिल्ली की सरकार इस बार भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, हरियाणा में हमने या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी ने, जब दोनों सरकारें, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार एक विचार की हो जाती है, तो वहां जो तरक्की होती है, उन्नति होती है, विकास होता है, वो 1 1 2 11 यानी 11 गुना होता है। बहुत स्कीमें ऐसी हैं जो दिल्ली केंद्र सरकार की ओर से चलाई जाती है, तो प्रदेश उसको स्वीकार करते हैं, उसको लागू करते हैं। देश में केवल 2 ही सरकारें ऐसी है, मैं कह सकता हूं, या तो दिल्ली की सरकार रही और या फिर वेस्ट बंगाल की सरकार, जिन्होंने एक भी योजना केंद्र सरकार की लागू नहीं की। शर्म आनी चाहिए ऐसे पार्टी को। पार्टी की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, जनता के हाथ में किसको चुने किसको नहीं, लेकिन दुश्मनी का भाव रखने वाला व्यक्ति, इसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है, इस बार बर्दाश्त नहीं करने वाली है मित्रों, नहीं करने वाली है। आज मात्र 48 घंटे का समय शेष रह गया है। 48 आवर्स आर लेफ्ट नाउ। आपने अपनी समझदारी से अगले 5 साल का भविष्य, फ्यूचर ऑफ योर 5 इयर्स, यू आर टू राइट यूर पेन। अगर आप ठीक से समझदारी से काम करेंगे, तो चाहे हम दिल्ली में रहने वाले, किसी भी प्रदेश के रहने वाले होंगे, चाहे आंध्र प्रदेश के होंगे, तेलंगाना के होंगे, बंगाल के होंगे, तमिलनाडु के होंगे, या उत्तर प्रदेश के होंगे, बिहार के होंगे, हरियाणा के होंगे, पंजाब के होंगे। पंजाब के बंधु भी यहाँ बहुत से रहते हैं, पंजाबी स्पीकिंग पीपल। क्यों भाई, पंजाबी बोलने वाले रहते हो ना? कौन कौन थे पंजाबी बोलने वाले? बहुत सारे इतने खड़े हैं। और ये भी अपने पंजाब के रहने वाले लोगों को पूछ लैन कि उत्थे की हाल है। आम आदमी की पार्टी का सरकार जी चल रही है, मान ने की आया है। मान यहो जा है, गल ठीक ठाक करके निकलता है, लेकिन बाहर आके मीडिया को कहता नहीं ये गल नहीं है। मान है कि जो मानता नहीं, मान है कि जो मानता नहीं, कभी बात को, ठीक बात को भी नहीं मानता है। पंजाब के लोग भी दुखी हो गए उससे। तो मित्रों, आप दिल्ली वासी जो यहाँ दक्षिण भारत के जो भी निवासी यहाँ रहते हैं, उनसे खास करके, या जो भी प्रवासी लोग हैं दिल्ली के भी हैं, उन सबको मेरा निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख 5 फरवरी आप लोगों को सुबह सुबह लंबी लाइनों में जा करके, और जो भी कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के हैं उनकी फेवर में जाकर लंबी लाइनें लगा करके, और हम लोगों को अपना वोट देना है। यहाँ के कैंडिडेट संजय गोयल,
संजय गोयल है ना, संजय गोयल आ गए, ये बैठे संजय गोयल जी हमारे। मैं आज दूसरी सभा में आ रहा हूं इनके पास, तो इनको आप लोग जिताइए और भी आसपास की सीटों पर सब जहां जहां हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, साथ काम करने वाले हैं, उन सब को कहिए कि 5 तारीख को सुबह प्रातःकाल पहले मतदान फिर जलपान, पहले मतदान हाँ, फर्स्ट यू गो टू द पोलिंग स्टेशन एंड कास्ट योर वोट, देन कम बैक टू हैव द ब्रेकफास्ट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मित्रों